खतरा बरकरार है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे अगर हमको खत्म करने की कोशिश की गई तो झूठ बोलने की भी एक मतलब सीमा है। इन्होंने सारी सीमाएं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सारी सीमाओं को पार कर दिया है। दोनों देशों के एनएसए एक दूसरे के संपर्क में हैं, पाकिस्तान और भारत के। तो भारत की ओर से खंडन आया कि हाँ संपर्क है लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। तो ये कब 2 दिन से बात हुई जिसके आधार पर आपने युद्ध विराम कर दिया? ये बातचीत अंदर खाने कहाँ हो रही थी? क्या पेगासस के जरिए हो रही थी? अगर परमाणु का मामला सामने आ गया तो इसका मतलब तो आप पाकिस्तान पर कभी हमला कर ही नहीं सकते। अब भूल जाइए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात। ये क्या है? फिर अभी तो मान लिया अभी युद्ध की बात हुई है, अभी आप जो पानी रोकने का जो आप सब कर रहे हैं और अभी भी हमारा समझौता स्थगित रहेगा, तो कल ये भी कह सकता है कि अगर पानी रोकोगे तो हम परमाणु हथियार फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, हम नहीं रहेंगे तो तुमको नहीं रहने देंगे। फिर आप क्या करेंगे? उस परमाणु हथियार के नाम पर कितना ब्लैकमेल आप होंगे। न्यूज चैनल है, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब में एक के बाद एक खबरें आने लगी कि भारत सरकार चिरौरी कर रही थी कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम कराइए। भारत पाकिस्तान जो मामला घटनाक्रम 3-4 दिन हुआ, 5 दिन, आप सबने देखा। सीज फायर के बाद दोनों मुल्क के वजीर कहाँ हैं, क्या क्या भूमिका है, क्या भूमिका निभा रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संबोधन दे रहे हैं, मन की बात हो रही है नहीं हो रही है, ये तमाम सवाल है और सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूँ। आजाद भारत में पहला युद्ध चीन के साथ भारत की हार, उस समय जनसंघ के और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, तकरीबन 44 नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, तमाम ऐसे लोगों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की और 4 दिन का विशेष सत्र चला, जिसमें नेहरू के ऊपर विपक्ष के द्वारा आरोप लगे ही लगे, लेकिन अपने पार्टी के कुछ लोगों ने भी कई गंभीर सवाल पूछे। 4 दिन तक चली, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि वो फेल हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, लेकिन नेहरू 33 बार, विदेश मंत्रालय का प्रभार उनके पास था, 33 बार संसद में बोले और 1,04,000 शब्दों का उनका पूरा भाषण। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के साथ युद्ध, जय जवान जय किसान का नारा दिया। 71, बांग्लादेश, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर, खुद बॉर्डर पर गए और सब लोगों ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। अभी ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, एक तरीके से कहिए एनडीए की तो बहुमत है। प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, तमाम ये सब बातें करते हैं, लेकिन क्या इतने दिनों में कोई संबोधन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्र को संबोधित किया है? विपक्ष की क्या भूमिका है? विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही, लेकिन काफी सब लोग, पूरा देश, मुल्क युद्ध की स्थिति में सरकार के साथ खड़ा, सेना के साथ खड़ा, लेकिन जो पूरा सीज फायर हुआ और क्या घटनाक्रम है, इसकी पेचीदगियों को समझना बेहद जरूरी है और सरकार और प्रधानमंत्री से भी ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या क्या घटनाक्रम है, क्या डेवलपमेंट। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। खास मेहमान है JP सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। मैं एक यक्ष प्रश्न उठाना चाहता हूँ। क्या आपको पहले से मालूम नहीं था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है? ये तो दुनिया में कोई भी जो है अंधे आदमी से भी पूछेंगे, जो राजनीति जानता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानता है, वो जानता है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों की के नक्शे में पाकिस्तान की भी एक जगह है। एक झूठ को छिपाने के लिए जो 1000 झूठ बोला जाता है और हर स्टेप पर कुछ न कुछ झूठ पकड़ा जाता है, ये स्थिति इस समय जो है क्या कहते हैं हमारे देश की हो गई। पहलगाम कांड जब हुआ था तो सीधे सीधे प्रश्न उठा था कि एक दिन 2 दिन पहले सिक्योरिटी सारी क्यों हटा ली गई। उसका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया।
और उस एक जो है क्या कहते हैं अपनी लापरवाही जानबूझकर की गई, अनजाने में की गई, या किसी डिजाइन के तहत की गई, उसको छिपाने के लिए इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी लानत मलामत इज्जत बेइज्जत, कितने लोग इसमें मारे गए, हमारे देश के भी मारे गए, दुश्मन के भी मारे गए। तो जो मारे गए उनका जो है क्या कहते हैं महिलाओं का सिंदूर क्या वापस आएगा? ऑपरेशन सिंदूर तो किया आपने। जो सेना के जवान मारे गए उनकी क्या महिलाओं का सिंदूर वापस आएगा? जो 28-27 लोग वहां मारे गए, वो जो महिलाएं बेवा हो गई उनका सिंदूर वापस आएगा? आज तक आपने सफाई क्यों नहीं दी कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों जो है 2 दिन से जो है वहां जो है गंदम गोल की गई थी? और फिर जो 4 लोग इतनी देर दूर घुस करके मारने आए थे, इतनी भीतर सीमा में घुस के, वो चारों जो है कहाँ तिरोहित हो गए? उनका पीछा क्यों नहीं किया गया? उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब से पता चला तभी से, क्योंकि पूरे सीमा पर ऐसा तो है नहीं कि सब मैदान खाली है, जगह जगह आपकी पोस्ट है और वायरलेस से सबको आप दे सकते थे सूचना। दो बात। तीसरी बात, ट्रंप साहब ने जब घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं सीज फायर पर मैंने सहमत करा दिया है, रात भर बात चली है और दोनों बुद्धिमान देश हैं, ये हैं, वो समझ गए और वो जो है क्या कहते हैं उन्होंने आपका क्या कहते हैं युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की। शाम को 5 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ वो वाटर गेट का जो है क्या कहते हैं देश है, जहां राष्ट्रपति की भी जो है वाटर गेट की खबर छिपती नहीं है, जहां ट्रंप के सेक्स स्कैंडल छिपते नहीं है, भले महाबली जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति हो। वहां के जो न्यूज चैनल है, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब में एक के बाद एक खबरें आने लगी कि भारत सरकार चिरौरी कर रही थी कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम कराइए। अब ये जब मामला उठा तो भारत सरकार के पूरे शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये जो आप कह रहे थे और जो आपने किया उसमें तो कोई साम्यता ही नहीं है। नतीजा है कि पूरी टीम इस बात पे लग गई जस्टिफाई करने के लिए कि वो ट्रंप झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान चिरौरी कर रहा, हम चिरौरी नहीं कर रहे थे। और पाकिस्तान ने दिखाया कि वो चिरौरी नहीं कर रहा था कि आपने जब सीज फायर कर दिया उसके बाद भी उसने गोले दाग दिए। अगर वो चिरौरी कर रहा था तो उसने गोले क्यों जो है क्या कहते हैं दागे? फिर तो उकसाने वाली कार्रवाई हो गई ना, जिसमें भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता था। या कहा भी भारत ने कि वो गोला दाबेंगे तो हम गोलंग दाबेंगे, या वो गोली दागेंगे तो हम गोला दाबेंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ये बात। अब नैरेटिव बढ़ा जा रहा है कि जो यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल ने जो है वहां जो अटैक किया है पाकिस्तान पर, वो उनके परमाणु हथियार जहां रखे हैं उन पर अटैक कर दिया है और वहां रेडिएशन फैल रहा है वगैरह वगैरह। और उस पर जो है ट्रंप साहब ने कहा कि अरे भाई तो परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गया है और पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो यक्ष प्रश्न यहाँ एक और मेरा है, आप लोग भी बताएं और मैं सरकार से भी पूछ रहा हूं। अगर पाकिस्तान परमाणु संपन्न है और आप पाकिस्तान से परमाणु संपन्नता के कारण नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो जब उसका नेस्तनाबूद होने का समय आएगा तो लगेगा आप परमाणु हथियार फेंकने, चाहे वो बचे या ना बचे, आपको नहीं बचने देगा या आपकी आधी आबादी को विकलांग कर देगा। तो इसका मतलब अब वो चाहे जो भी करे, अब आप परमाणु के नाम, परमाणु हथियार के नाम पर आप जो है हमेशा जो है ऐसे हाथ बांध के बैठे रहेंगे। आखिर आप देश की लोगों को क्या बताना चाहते हैं? और इस देश के जो है हमारे जो भोले भाली जनता है, या जो मतलब अब उसको हम मूर्ख नहीं कहना चाहते, उसको समझ में नहीं आता कि अगर परमाणु का मामला सामने आ गया तो इसका मतलब तो आप पाकिस्तान पर कभी हमला कर ही नहीं सकते। अब भूल जाइए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात, ये क्या है? फिर अभी तो मान लिया अभी युद्ध की बात हुई है, अभी आप जो पानी रोकने का जो आप सब कर रहे हैं और अभी भी हमारा समझौता स्थगित रहेगा, तो कल ये भी कह सकता है कि अगर पानी रोकोगे तो हम परमाणु हथियार फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, हम नहीं रहेंगे तो तुमको नहीं रहने देंगे। फिर आप क्या करेंगे? उस परमाणु हथियार के नाम पर कितना ब्लैकमेल आप होंगे और कितना जो है क्या कहते हैं लोगों को ब्लैकमेल आप जो है क्या कहते हैं मतलब कराएंगे।
तो ये इस तरह के इतने इतने सब यक्ष प्रश्न है। एक झूठ को दबाने के लिए जो 1000 झूठ बोला जाता है और हर स्टेप पर झूठ पकड़ा जाता है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और आपके यहाँ मातम है, अखबारों में सुर्खियां आ रही हैं कि कल का दिन तो, परसों जिस दिन वो हुआ था युद्ध विराम, उस दिन तो जो है रात में कई जगह फुलझड़ियां छूटी थी, लेकिन कल रात बड़ी शांति से बीती, कल कहीं कोई फुलझड़ी नहीं छूटी। मतलब आप इसी पे खुश हैं और वहां वो जश्न मना रहे हैं सड़क पर कि हम विक्ट्री डे मना रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। तो सवाल इस बात का है कि जो वाटर गेट कांड अखबार के जरिए, पत्रकारों के जरिए जो है सामने आया था, विकी लीक्स ने पूरी दुनिया में जो है हंगामा मचा दिया, पनामा पेपर्स ने मचा दिया, जो बिल्कुल गोपनीय थे। तो फिर जो एक सीएनएन को आप कह देंगे कि ट्रंप का पिट्ठू है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट तो सीधे सीधे ट्रंप से दुश्मनी है उसकी, गार्जियन, ये सारे अखबार जो है क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि आपने चिरौरी किया। उसकी सफाई कहाँ है? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते कि उन्होंने चिरौरी किया कि नहीं किया? और फिर अभी जो है जब आ रहा था कि दोनों देशों के एनएसए एक दूसरे के संपर्क में हैं, पाकिस्तान और भारत के, तो भारत की ओर से खंडन आया कि हाँ संपर्क है लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। तो ये कब 2 दिन से बात हुई जिसके आधार पर आपने युद्ध विराम कर दिया? ये बातचीत अंदर खाने कहाँ हो रही थी? क्या पेगासस के जरिए हो रही थी? एनएसओ बात करा रहा था। मतलब आप समझिए कि खाली झूठ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और भाई हम लोग इतने भक्त हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम कर रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर, हाँ ठीक है, हाँ आप हाँ। जो भी समझना चाहें, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की या हमारी सरकार की कोर इस मामले में इतनी दबी हुई है झूठ बोलने के कारण कि आज आप दिल्ली के सारे प्रमुख अखबार हिंदी और अंग्रेजी को उठा के देख लीजिए, सारे में जो है भारतीय सेना, भारतीय सरकार की वीरगावली जो है छपी हुई है। और वांस का तो एक बार नाम है, लेकिन ट्रंप साहब का आज नाम तक जो है किसी अखबार में ट्रंप नाम, ट्रंप शब्द आप नहीं मिलेगा आपको। और जब दिल्ली में ये स्थिति है तो पूरे देश की स्थिति को समझ लीजिए, कोई भी अखबार आप खोल के देख लीजिए, क्योंकि कल यही मैनेजमेंट हुआ, हेडिंग मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट की किसी प्रकार से भी जो है इसके संदर्भ में ट्रंप का नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरे जो है दिल्ली के कई मित्रों ने बताया जो बड़े बड़े अखबारों में काम करते हैं। और आज हमने सवेरे हिंदुस्तान, अमर उजाला देखने के अलावा वेबसाइट पर हिंदू से लेके सब अखबार खोल के देखे, ट्रंप का कहीं नाम है नहीं। इतना ये जो है क्या कहते हैं ट्रंप के उद्घोषणा से डरे हुए हैं या इनकी जो पो निकली हुई है, क्योंकि ये देश आपके साथ खड़ा होता है, 100% खड़ा होता है, लेकिन ये देश गद्दारी या कमजोरी बर्दाश्त नहीं करता, लिहापन बर्दाश्त नहीं करता ये देश, आपसे बता। इसको जो है एकदम बिल्कुल इंदिरा गांधी की लीडरशिप जैसी लीडरशिप चाहिए। और शास्त्री जी के बारे में भी जो बात हो रही है, शास्त्री जी के समय में भारतीय सेना की काफी उपलब्धि रही, लेकिन जब वो ताशकंद समझौते के लिए गए और समझौता कर लिया उन्होंने, तो जो अंतिम समय की बातें सामने आती उसमें यही आता है कि उन्होंने जो है कहा था, जो है अपने जो सरकारी सब अमला गया था कि सवेरे सवेरे सारे अखबार हमको चाहिए दिल्ली के, इस समझौते के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान रहे थे कि इससे जो है क्या कहते हैं जनता में हमारे खिलाफ प्रतिकूल भावना पैदा होगी, जो हमने सब दे दिया पाकिस्तान, और बिना जो है पीओ के लिए। आप तो पीओ के ले रहे थे ना, क्या हुआ? हम्म आपकी सफाई देते देते आपके मुंह से ठेचकुर निकल रहा, भोजपुरी में कहते हैं कि का हो, ठेचकुर निकल गई मुंह से, मतलब इतना दौड़ते दौड़ते थक हार के आपके मुंह से ठेचकुर निकल रहा सफाई देते देते कि हमने जो है नहीं चिरौरी। अरे जब आपने चिरौरी किया तो क्यों किया चिरौरी? जब आप जो है क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान को खत्म करने वाले थे वजूद को, क्या आपको नहीं मालूम था कि वो परमाणु संपन्न है? अब सफाई देने के लिए परमाणु पर आ गए, तो परमाणु पर आ गए तो साथ ये भी बताइए कि वो परमाणु शक्ति संपन्न होने के नाते अब हम भविष्य में कभी पाकिस्तान को आंख भी नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान हमारे ऊपर चाहे जो कर दे। और नहीं तो उसका खतरा बरकरार है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे अगर हमको खत्म करने की कोशिश की गई तो।
तो झूठ बोलने की भी एक मतलब सीमा है। इन्होंने सारी सीमाएं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सारी सीमाओं को पार कर दिया है। चलिए एक एक आखिरी सवाल, छोटा छोटा जवाब। हाँ हाँ जेपी साहब। देखिए सर, सब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ही कर जाते तो इनके करने के लिए भी तो कुछ है ना। तो बांग्लादेश आजाद करा दिए तो पीओके आजाद करा लो। अच्छा, उसका एक जिला मुजफ्फराबाद है, आजाद करा लो। 3 दिन में तो वो निकल गई। चिरौरी करने लगे, उसकी सफाई नहीं दे पा रहे हो। सफाई में जो कह रहे हो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो कि अब आइंदा से तुम परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं तो कह देगा कि हम छोड़ेंगे बम, आप सुस्त हो जाओगे, तो फायदा क्या फूफा करने से। यहाँ डिजाइन की बात एक हमारी समझ से जो हमने अखबारों में, मीडिया में पढ़ा है, एक डिजाइन है। वो डिजाइन है कि भारत की कीमत पर पाकिस्तान में चीन, रूस और अमेरिका तीनों का स्वार्थ सिद्ध हुआ है। अब आप पूछेंगे क्या सिद्ध हुआ है। चीन का सिद्ध हुआ है कि चीन के विमान ने आपके राफेल को गिरा दिया। तो उन्होंने दिखाया कि हमारे विमान की सुपरमेसी है राफेल पर। आपके अमेरिका ने इस करडू में अपना अड्डा बनाने की परमिशन ले ली है। वो जो है ऐसी जगह पर है जहां से अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये सब जो है बिल्कुल एकदम कोने पर है। वहां अब अमेरिका का अड्डा रहेगा। और इधर जो है पाकिस्तान को उसने खुश कर दिया कि हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। और कह दिया कि कहीं किसी जो है वो इंडिपेंडेंट जगह पर जो है इन लोगों की बातचीत होगी। अब उसमें आज कांग्रेस ने पूछा है बीजेपी से कि आप बताइए कि उसमें जो है अमेरिका की मध्यस्थता रहेगी कि नहीं रहेगी। और मध्यस्थता की बात आपने कैसे स्वीकार की, क्योंकि ये तो हमारे देश की, जब से देश आजाद हुआ तब से ये पॉलिसी नहीं थी कि हम किसी मध्यस्थ को जो है बीच में रखेंगे। डायरेक्ट बातचीत का हम्म। मामला था। अब रूस रूस ने धर दिया कि हम तो जो है अपना सुखोई 5वें जनरेशन का विमान देने के लिए तैयार थे। आपने राफेल खरीदा, देखिए राफेल का क्या हुआ, डिब्बा बन गया। तो उनकी तो तीनों की डिजाइन भारत की कीमत प्रसिद्ध हो गई। आप इजराइल का जो है वो लेकर के कि हम जगह जगह लोगों को चुन चुन कर दुनिया के जिस कोने में रहेगा मारेंगे इजराइल की तरफ, तो मारिए। इजराइल ने तो नहीं कहा कि हम युद्ध विराम करेंगे। आप तो युद्ध विराम में 2-3 दिन में निकल गए और साथ में जल्दी कराओ जल्दी कराओ। और जो मिसाइल दाग रहा था पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान की भी इनसे कितनी मिली भगत है। जब उसने पंजाब पर, जम्मू कश्मीर पर सब जगह मिसाइल दागा, तो जामनगर और जो है क्या कहते हैं मुंद्रा एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दागा। वो तो उसके बिल्कुल रीच में था। तो क्यों ना माना जाए कि आपकी और उसकी मिली भगत थी। या अमेरिका ने कह रहा था कि देखो वो बड़ा कमजोर मैंने वो हृदय स्थल है, वहां पर मत दागना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भी मिली भगत की डिजाइन है कि जब चारों ओर मिसाइल दग रहा था तो जामनगर और मुंद्रा पर मिसाइल क्यों नहीं दगा। उसको भी आप वो कर देते, न्यूट्रलाइज कर देते, तो एक अलग बात थी। लेकिन होता तो कि जामनगर और मुंद्रा पर भी मिसाइल दग रहा है। आपने तो उसके जो है अपने बचाव में कह रहे हैं कि हमने उनके जो है क्या कहते हैं परमाणु हथियारों वाले जखीरे पर मिसाइल दाग दिया। तो जामनगर और मुंद्रा से उनकी कौन सा जो है उनकी दोस्ती और प्रेम था जो भी नहीं दागा उन्होंने। आपके तो जो है गोदी मीडिया ने कह दिया कि कराची बंदरगाह को जो है आईएनएस विक्रांत के जहाजों ने नष्ट कर दिया। तो उन्होंने मुंद्रा को क्यों छोड़ दिया, उन्होंने मुंद्रा को क्यों नहीं नष्ट किया, उन्होंने जामनगर पर क्यों नहीं अटैक किया, जामनगर रिफाइनरी पर। तो ये वहां, ये डिजाइन वहां है। अब आप समझ लीजिए, डिजाइन ढूंढेंगे तो इतनी डिजाइन मिलेगी कि आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। जी देखिए जी कुछ कह देखिए रहे थे। देखिए, हमें वो रूस वाले में मैं वो बताना भूल गया, तो उन्होंने यही कहा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है वही आपके काम आया, राफेल काम नहीं आया। हमारा अगर फिफ्थ हम्म। जनरेशन आप जो है लिए होते सुखोई, तो राफेल की तरह डिब्बा नहीं बनता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक एपिसोड हम करेंगे ऐसी घटनाओं पे। 26/11 याद कीजिए जब मुंबई पे हमला हुआ था। बीजेपी ने सड़क कहाँ कहाँ हो हल्ला मचाया था पूरा सरकार के खिलाफ। अभी सिर्फ विपक्ष कह रहा है विशेष सत्र मांग बुलाने के लिए। इस पे अलग एपिसोड करेंगे कि अभी अगर कांग्रेस रहती सत्ता में और बीजेपी ऑपोजिशन में रहता
तो बीजेपी क्या करता है और कांग्रेस क्या कर रहा है, इसका एक तुलनात्मक एपिसोड अगली बार। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। नमस्कार।